नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्राह्मी पांडे है। आई एम मेडिकल डायरेक्टर, आई स्पेशलिस्ट एंड कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट, बालाजी ENT एंड आई हॉस्पिटल, कल्याण। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम आई चेकअप के लिए जाते हैं तो हमें किसी टेस्ट को करने के लिए कहा जाता है। पेरीमेट्री या विजुअल फील्ड हो सकते हैं, या OCT या फंडस इमेजिंग। हम काफ़ी बार इन टेस्ट के बारे में ज़्यादा अवगत नहीं होते हैं और हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस टेस्ट से हमारी आँख के चेकअप में क्या लाभ होगा, हमारी आँख की ज्योति अच्छी रहे इसमें हमें किस तरह हेल्प हो सकती है, इस जांच को करने में समय कितना लगेगा, खर्चा कितना लगेगा, एक ही बार करनी है या बार बार करने की जरूरत है, और अगर हम ना करें तो क्या इससे हमारी दृष्टि पर या हमारे ट्रीटमेंट में कुछ असर पड़ सकता है। सवाल तो बहुत होते हैं, बट कभी संकोचवश और कभी समय के अभाव के कारण हम सारी चीजें पूछ नहीं पाते हैं। इसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के आज हम बात करने वाले हैं पेरीमेट्री या विजुअल फील्ड्स के बारे में। पेरीमेट्री या विजुअल फील्ड्स क्या होता है? जब हम आई चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके पास एक स्नेलिन चार्ट दिया होता है, एक चार्ट होता है जिस पर आप पढ़ते हैं, जिस पे अंक लिखे होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं और आप उसको रीड करते हैं। बट ये हमारी विजन का, हमारी ज्योति का एक पहलू है। There is one more aspect to our vision and that is the peripheral vision या extent of vision। तो पेरीमेट्री या विजुअल फील्ड्स में हम अपने पेरिफेरल विजन या एक्सटेंट ऑफ विजन को नापते हैं, और बहुत सारी आँख की तकलीफें इस प्रकार की होती हैं जिसमें हालांकि आपकी सेंट्रल विजन काफी करेक्टली मेंटेन रहती है, बट पेरिफेरल विजन में नुकसान पहले होता है। तो पेरीमेट्री या विजुअल फील्ड करने से हम उन सभी चीजों को समय पर पिकअप करके ट्रीट कर सकते हैं जो अन्यथा बहुत लेट स्टेज पर आते हैं। हाउ इज पेरीमेट्री डन? पेरीमेट्री या विजुअल फील्ड टेस्ट किस प्रकार से की जाती है? तो दोस्तों, ये एक बहुत सरल और सिंपल टेस्ट है, बट ये टेस्ट आपको करनी होती है। तो जिसको टेस्ट करना है उसको थोड़ा सा अटेंटिव रहना जरूरी होता है। देयर इज अ शॉर्ट लर्निंग कर्व। तो जब टेस्ट शुरू होने के पहले टेक्नीशियन आपको सारी चीजें समझा देते हैं, उसके बाद ही टेस्ट शुरू होता है। एक डार्क रूम में टेस्ट होती है। एक गोलाकार मशीन होती है जिसके अंदर लगभग 250 छेद होते हैं जिसमें 1 by 1 लाइट जलती है। आपकी एक आंख को बंद कर दिया जाता है और एक आंख से आपको एकटक सामने देखना होता है। नजर घुमाना या आंख को मूव करना अलाउड नहीं है। तो आंख की पोजीशन स्थिर रखते हुए जैसे ही टेस्ट चालू होगा, उन सभी 250 पॉइंट्स में एक एक करके लाइट जलने लगती है। जो भी लाइट आप महसूस करेंगे, आप नोटिस करेंगे, तो आपके हाथ में एक बजर होता है। आपको उसे प्रेस करना होता है। आप प्रेस करने से मशीन ये समझती है कि इस पॉइंट पर इस इंटेंसिटी का लाइट आपने नोटिस किया। और आप अगर बजर प्रेस नहीं करते हैं तो मशीन ये समझती है कि इस पॉइंट पर इस इंटेंसिटी का लाइट आपने नोटिस नहीं किया। अब मशीन के अंदर एक एल्गोरिदम होता है, एक सिस्टम होता है जिससे वो हर पॉइंट पर आपका विजुअल थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करती है। विजुअल थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट कैन बी परसीव्ड एट दैट पॉइंट बाय द पर्सन। जब एक आंख की पूरी टेस्ट हो जाती है तो फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है
और फिर इसी प्रकार से उस आंख को आप बंद कर देते हैं और आप दूसरी आंख से टेस्ट रिपीट करते हैं। दोनों आंखों से टेस्ट पूरी होने के बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं, बैठ सकते हैं और मशीन से हमें एक कंप्यूटराइज्ड प्रिंट आउट रिपोर्ट मिलता है। इस रिपोर्ट से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स होता है, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हमें रिलायबिलिटी इंडाइसेस मिलते हैं। रिलायबिलिटी इंडाइसेस का मतलब होता है कि क्या आप ये टेस्ट सही तरह से कर पाए। दैट मीन्स वेदर कैन बी रिलाई ऑन दिस टेस्ट रिपोर्ट और नॉट। जैसे फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फिक्सेशन लॉस, इस प्रकार से मशीन चेक करती रहती है। तो अगर आपने सैटिस्फैक्ट्री लेवल तक टेस्ट किया है तो ही हम इस टेस्ट को वैलिड समझते हैं और इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। अगर कभी ऐसा लगता है कि बहुत कंसंट्रेशन से टेस्ट नहीं हुआ है तो आपको फिर से पूरा प्रोसीजर समझाया जाता है और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद, थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद या तो सेम डे या नेक्स्ट डे हम इसको रिपीट कर सकते हैं। अब हमें मशीन बताती है कि आपको कौन से पॉइंट दिखे और कौन से नहीं दिखे, और जो दिखे वो किस पावर पर दिखे। अब इस पूरे डेटा को मशीन के अंदर एक नॉर्मेटिव डेटाबेस होता है। तो आपकी एज और सेक्स के नॉर्मल पॉपुलेशन में ये पॉइंट्स किस तरह से दिखने चाहिए थे और हमें किस तरह से दिखे, इसको कंपेयर किया जाता है। और इसमें से अपने को मशीन बताती है वेदर आवर रिस्पॉन्स इज विद इन द नॉर्मल रेंज या आउटसाइड द नॉर्मल रेंज। इस प्रकार से फर्स्ट टाइम जो हम टेस्ट करते हैं इसे हम बेसलाइन टेस्ट कहते हैं। बेसलाइन टेस्ट का मतलब होता है कि ये एक आपके जो सब्सीक्वेंट टेस्ट होंगे उनको हम इसी टेस्ट से कंपेयर करेंगे, वेदर वी आर इम्प्रूविंग या द डिसीज इज प्रोग्रेसिंग। तो ये सारा चीजें जो है बेसलाइन टेस्ट से कंपेयर करने के बाद ही किया जाता है। आमतौर पे आधे से 1 घंटे का समय टेस्ट में लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। कभी कभी जैसे अगर स्थिर बैठने में तकलीफ होती है और आप चाहते हैं कि ब्रेक लिया जाए तो टेस्ट पॉज किया जा सकता है। आप अपने आप को कंफर्टेबल करके या एक शॉर्ट ब्रेक लेके वापस टेस्ट रिज्यूम कर सकते हैं। What are the indications for perimetry? तो पेरीमेट्री या विजुअल फील्ड हम कब या कौन सी आंख की डिसीजेज में करना चाहते हैं। The commonest indication for perimetry is glaucoma. Glaucoma diagnosis and management, मतलब ग्लोकोमा है कि नहीं ये डायग्नोसिस करने के लिए और उसके फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए भी पेरीमेट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। डायग्नोसिस के टाइम पर हमें कंफर्म होता है कि हम जो कंसिडर कर रहे हैं ग्लोकोमा सस्पेक्ट, अगर वो एक्चुअली ग्लोकोमा है या नहीं। अब ग्लोकोमा के पेशेंट्स में ये टेस्ट काफी फ्रीक्वेंटली रिपीट किया जाता है। आइडियली विद इन द फर्स्ट ईयर वी डू इट एटलीस्ट एवरी 3 मंथली, हर 3 महीने पर हम इसको रिपीट करते हैं। अगर फील्स स्टेबल हैं और प्रेशर वगैरह कंट्रोल में है तो सेकेंड ईयर में हम 6 महीने पर टेस्ट को रिपीट करते हैं। अगर फील्स कंट्रोल में है, प्रेशर कंट्रोल में है तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स वी कैन मेक इट वंस इन अ ईयर। अगर बीच बीच में हमें लगता है कि प्रेशर बढ़ रहा है या कुछ और दिक्कतें लग रही हैं या ऑप्टिक नर्व में चेंजेस लग रहे हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा ग्लोकोमा के अलावा ऑप्टिक नर्व की डिसीजेज में भी पेरीमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे AION, दैट इज एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसमें ऑप्टिक नर्व में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और हमें पेरीमेट्री पर बहुत क्लासिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड रेयरली बट वी डू हैव
3 से 4 केसेस हमें साल भर में इस तरह से मिलते हैं जिसमें पेरीमेट्री पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि हम उसमें से फिर कुछ ब्रेन में कुछ इशू है इस तरह से सस्पेक्ट करते हैं और फिर एमआरआई करके उन चीज़ों को कंफर्म करके आगे का ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का। सो ग्लूकोमा, ऑप्टिक नर्व डिसीजेस, brain related causes, and in some countries perimetry is one of the mandatory tests for driving license.